हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा विषय है त्रिभुजों के प्रकार। बड़ा ही कॉमन सा एक विषय है, इसको आप पूर्व में हल्का हल्का जानते भी होंगे। आज इसको हम डीपली अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आप जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए हल्का इसको भी समझ लेते हैं। आप जानते हैं रेखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। दोनों रेखाओं में अंतर है। अंतर क्या है? पहली रेखा है सीधी रेखा है और दूसरी रेखा कौन सी है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसे बोलते हैं वक्र रेखा। तो जब भी त्रिभुजों की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि त्रिभुज वो आकृति है जो तीन सीधी रेखाओं से बनती है और ऐसी बंद आकृति है। जैसे कि 1 2 3 रेखाएं हैं, अगर इनको जोड़ देंगे हम तो एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज होने के लिए आवश्यक है कि तीन रेखाएं तो होनी चाहिए और रेखाएं सीधी होनी चाहिए और वो आकृतिक बंद होनी चाहिए। अगर हम कहें कि ये भी एक त्रिभुज है तो ये एक त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आकृति बंद नहीं है। तो त्रिभुज के परिभाषा हम कह सकते हैं कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। और सबसे छोटा बहुभुज वो भी एक त्रिभुज है, क्योंकि दो रेखाओं से हम बहुभुज का निर्माण नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर जो हमारा मुख्य विषय है कि जो त्रिभुज बन गया हमारा, ये त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो त्रिभुजों के प्रकार को अगर देखें तो इसको दो प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला प्रकार भुजाओं के आधार पर और दूसरा प्रकार कोणों के आधार पर। तो जानते हैं कि त्रिभुज में भुजाएं भी होती हैं और कोण भी होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे त्रिभुज की प्रकार की भुजाओं के आधार पर। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जो नाम से आपको लग रहा होगा, सम बाहु। सम का अर्थ समान, बाहु का अर्थ भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों। जैसे त्रिभुज है ABC, इसकी ये भुजा AB, AC और BC तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो इसे हम कहेंगे सम बाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार लेगा इसी में हम भुजाओं के आधार पर, तो वह है सम द्विबाहु त्रिभुज। इसका भी आप नाम से इसको पहचान सकते हैं कि कैसा त्रिभुज होगा। सम द्विबाहु, सम का अर्थ समान, द्वि मतलब दो। इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि एक त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं AB और AC बराबर है। दो भुजाएं बराबर है, AB बराबर AC की। इसको हम बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर हों उसे हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। इसी में तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है विषम बाहु त्रिभुज का। नंबर 3 क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। इसका भी आप नाम देखेंगे विषम। विषम बाहु का अर्थ है कि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होंगी, सब भुजाएं इसकी अलग अलग नाप की होंगी। मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बना रखा ABC, तो इसमें AC, BC, AB सबकी नापें अगर अलग अलग होंगी तो इसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। तो हम अब बात करेंगे दूसरा प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। आप कोणों के बारे में पूर्व में जानते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें प्रकार है वो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण आप जानते हैं कि न्यून कोण हमेशा 90 अंश से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण का अर्थ है कि तीनों कोण क्या होंगे, इसके न्यून कोण होंगे, 90 अंश से छोटे होंगे। वो क्या त्रिभुज कहलाएगा हमारा? जैसे कि ABC त्रिभुज है, मान लिया इसका ये कोण 60 अंश का है कि 70 अंश का है, तो ये कोण आप जानेंगे कितने का होगा? 50 अंश का। देखिए तीनों कोण क्या है इसके 90 से छोटे हैं, तो ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, 90 अंश से छोटा होता है। इसका नंबर दूसरा प्रकार जो है कोणों के आधार पर वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में भी आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि समकोण किसे कहते हैं। समकोण 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होगा।
एक त्रिभुज बना यहाँ पर ABC। अब देखिए इसका एक कोण जो B है वो 90 अंश का है, और जब भी हम त्रिभुज में दिखाएंगे 90 अंश को तो वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह दिखाते हैं, जबकि और में हम ऐसा चिन्ह दिखाते हैं, वक्र एक रेखा होती है। तो इसका ये कोण इसका अर्थ है कि 90 अंश का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है या 90 अंश का है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो तीसरा प्रकार जो हमारा है वो है अधिक कोण त्रिभुज। नंबर 3 जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना है इस प्रकार का, ABC इसका नाम अगर कहें हम, तो आप देखेंगे इसका जो यारा कोण है ये 90 से बड़ा है, तो इसलिए इस त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये ख्याल रखिए जो इसके दो कोण जो बचे होंगे ये कोण हमेशा दोनों कोण न्यून कोण होंगे, इसका एक ही कोण हमेशा अधिक कोण होगा, तो इसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार बच्चों कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3 और 3 6 प्रकार से हम कोणों को बांट सकते हैं, त्रिभुजों को बांट सकते हैं। 3 तो कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के क्या नाम थे उनके? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर क्या नाम थे? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों ऐसा करेंगे होमवर्क में, किसी भी नाप के अपनी पटरी से त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बन सकते हैं वो? ऐसे बने या ऐसे बने, करीब 10 त्रिभुज ऐसे बनाएंगे और उनको अपनी पटरी से नापेंगे। यहाँ पर आप मान लो त्रिभुज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 1 2 और 3 ऐसे लिखते जाएंगे। कुल 10 बनाएंगे तो इस प्रकार के। यहाँ पर इनके भुजाएं नापेंगे, फिर इन भुजाओं के आधार पर इनका नाम लिखेंगे कि कैसे त्रिभुज ये हैं, समबाहु हैं, समद्विबाहु हैं, विषमबाहु हैं। और यहाँ पर इनके कोण भी नापेंगे अपने चांटे से और देखेंगे कोणों के आधार पर कैसे त्रिभुज हैं जो आपने बनाए हैं, ये न्यून कोण त्रिभुज हैं या समकोण है या अधिक कोण त्रिभुज है। इसके साथ ही आपको ये 3 समस्याएं यहाँ पर लिखी हैं, इन पर विचार भी करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। नंबर 1 का लिखा है कि एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज क्या बना पाना संभव है। नंबर 2, एक समकोण समबाहु त्रिभुज क्या बन सकता है। और नंबर 3, क्या एक त्रिभुज है इसमें 2 समकोण हो सकते हैं। इन 3 नंबर आप चर्चा करेंगे और देखेंगे इनका उत्तर हाँ आते हैं या नहीं। तो आपको होमवर्क में ये दोनों काम करने हैं।